साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी आरओ जो आगामी पीसीएस की परीक्षा होगी, यूपी पीसीएस की परीक्षा होगी और जो वर्तमान में एपीएस की भर्ती आई हुई है, इन सभी के लिए ये जो जीएस का प्रश्न पत्र है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो यहाँ पर हम लोग जीएस वर्ल्ड कोचिंग संस्था के द्वारा जो आरओ के लिए टेस्ट सीरीज कराई गई है, उसी में से एक टेस्ट को यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करेंगे। पूरे 140 क्वेश्चन हैं, इनको हम लोग दो पार्ट में करेंगे। पहले पार्ट में 70 क्वेश्चन और नेक्स्ट पार्ट में 70 क्वेश्चन को कवर करेंगे, पूरी व्याख्या के साथ इसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। तो आपके पास 4 यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं। तो इसमें से जो आपका डी विकल्प है आदमगढ़, तो देखिए मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य भारत में मुख्यतः 2 जगह से मिले हैं। एक तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के आदमगढ़ से, दूसरा राजस्थान के भीलवाड़ा के बागोर से मिला है। अगला है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? लहुरा देव से। तो देखिए लहुरा देव है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। यहाँ से 8000 ईसा पूर्व से लेकर 9000 ईसा पूर्व के मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला है सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे? तो सिंधु सभ्यता जो है आपका आद्य ऐतिहासिक युग से, ठीक है, आद्य ऐतिहासिक युग से इसका संबंध रहा है, ठीक है। इस काल में जो है लेखन कला का ज्ञान था, किंतु इनके लेखन को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य काल से। कब से? पूर्व आर्य काल से माना जाता है, ठीक है। तो देखिए इसके उदाहरण मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक मुहर और सैंधोपुरा स्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियों से लगाया जाता है। अगला है 2 सूचियां दी गई हैं आपके पास, हड़प्पा बस्ती और नदी जिस पर ये हड़प्पा बस्तियां अवस्थित हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए हड़प्पा जो है आपका कहाँ पे है? रावी के किनारे है, तो 3 से मिला दीजिए। कालीबंगा जो है ये घग्गर के किनारे है, तो 2 से मिला दीजिए। लोथल भोगवा के किनारे है, 1 से मिला दीजिए। रोपड़ सतलज के किनारे है, 4 से मिला दीजिए। तो आपका हो जाएगा 3214 अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता है? तो बृहस्पति को देवताओं का पुरोहित माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने। जो प्रथम बौद्ध संगीत, जितनी भी चारों बौद्ध संगीतियां हुई हैं वो बुद्ध की मृत्यु के बाद ही होती हैं, ठीक है। तो प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन बुद्ध की मृत्यु के बाद उस समय के राजगिरी के सप्तवर्णी गुफा में अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक में 3 पिटक हैं। विनय पिटक जिसमें नियम व आचरण की शिक्षाएं दी गई हैं, शुद्ध पिटक जिसमें धार्मिक सिद्धांत है, और अभिधम्म पिटक जिसमें दार्शनिक सिद्धांत हैं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? तो भगवान महावीर के प्रथम शिष्य जो इनके दामाद जमाली थे। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम जो है राजधानी उदयन ने बनाया था। किसने बनाया था? उदयन ने बनाया था। पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हर्यक वंशी शासक उदयन ने किया था और इसने अपनी राजधानी बनाया था। राजगृह से राजधानी पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया था। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, स्वयं को मगध का सम्राट किसमें बताया है? भाब्रू स्तंभ लेक जो राजस्थान में है, इसमें स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला जो था, कौन सा था? तक्षशिला, ठीक है। ये वर्तमान में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में स्थित है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? उत्तर भारतीय व्यापार जो है निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? तो ये ताम्रलिप्ति जो है आपका बंगाल वाला इलाका है, यहाँ पर स्थित एक बंदरगाह था। आगे बात करते हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण से कौन सा शासक वर्ग संबंध था? तो इससे जो संबद्ध शासक था वो कौन थे? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम। तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम, ठीक है। ये भगवान शिव को समर्पित है। अगला है 2 सूचियां दी गई हैं, विद्वान और उनसे संबंधित पुस्तक, इन्हें हमें सुमेलित करनी है। तो वराहमिहिर ने बृहद संहिता लिखी थी, 3 से मिलाइए। विशाखदत्त ने देवी चंद्रगुप्तम लिखी थी, और शूद्रक ने मृच्छकटिकम लिखी थी। विशाखदत्त, देवी चंद्रगुप्तम, तो देवी 4 है, ये यहाँ पे 4 हो जाएगा। शूद्रक ने जो है मृच्छकटिकम लिखी थी, तो 2 से मिला दीजिए।
बिल्हड़ जो है, बिल्हड़ के द्वारा विक्रमादेव चरित लिखी गई थी, तो इसे 4 से एक सेकेंड, इसे 5 से मिला दीजिए। तो 3425, तो 3425 आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस महिला ने सर्वप्रथम कांग्रेस को संबोधित किया था? तो किसने किया था? कादम्बिनी गांगुली ने। देखिए 1990 में, 1990 नहीं 1890 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने इसको संबोधित किया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सर फिरोज शाह मेहता ने की थी। किसने की थी? सर फिरोज शाह मेहता ने की थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय शब्द शामिल हुआ? तो ये आपका जो राष्ट्रीय शब्द है ये नागपुर अधिवेशन 1891 में, ठीक है, जो 1891 का नागपुर अधिवेशन होता है, इसकी अध्यक्षता पी आनंद चार्लू ने की थी। पी आनंद चार्लू ने। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो इसमें मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद जो थे ये इसमें शामिल नहीं थे। 28 दिसंबर 1885 में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन आयोजित हुआ था। इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। इसमें कुल 72 सदस्य थे, ठीक है, जिसमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, S सुब्रमण्यम, काशीनाथ तैलंग जैसे इत्यादि लोग थे, परंतु इसमें मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद नहीं थे। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि दो सूचियां हैं, एक संगठन है, एक उसके संस्थापक हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है कि इसमें कौन सा सही है। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है, एक सेकेंड, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1891 में इसकी स्थापना राधाकांत देव ने की थी, जबकि इंडियन लीग 1875 की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी। 2 से मिला दीजिए। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866, इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। 3 से मिला दीजिए। और लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1838 द्वारकानाथ टैगोर ने की थी, तो 4 से मिला दीजिए। 1 2 3 4 ए ऑप्शन हो जाएगा। सुगौली की संधि हुई थी, तो सुगौली की संधि जब है ये 1815 में हुई थी। कब हुई थी? 1815 में। तो देखिए सुगौली की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच हुई थी। इस संधि पर 2 दिसंबर 1815 को हस्ताक्षर किए गए। नेपाल की ओर से राजा गुरु गजराज मिश्र और कंपनी की ओर से लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिल ब्रेडसा ने हस्ताक्षर किए थे। तो ये अंग्रेजों और नेपाल के मध्य में हुई थी। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण कौन से थे? तो इसके लिए जो उत्तरदायी कारण थे आपके सबसे ज़्यादा, वो ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर लगाना, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया था? तो ऑल इंडिया होम रूल लीग ने, ऑल इंडिया होम रूल लीग ने। देखिए 1916 में, 1915-1916 में जो है आपका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन की मांग के उद्देश्य से की गई थी। 1920 ईस्वी में ऑल इंडिया होम रूल लीग का नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा कर दिया गया था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन से थे? तो ये थे स्वामी विवेकानंद। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 में की थी और ये रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। आगे बात करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इनके द्वारा जो प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना थी वो सूरत में की गई थी। कहाँ की गई थी? सूरत में। मुगल बादशाह जहांगीर के शाही दरबार में 1609 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस आया और सूरत में व्यापारिक केंद्र स्थापित करने की अनुमति मांगी थी, किंतु पुर्तगालियों के दबाव में मुगल बादशाह ने उसे इजाज़त नहीं दी। फिर बाद में थॉमस बेस्ट द्वारा पुर्तगालियों पर विजय प्राप्त करने के उपरांत 1613 ईस्वी में सूरत में व्यापारिक केंद्र की स्थापना हुई थी, ठीक है। जबकि पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? 1500 ईस्वी में कालीकट में लगाई थी पहली फैक्ट्री। जबकि डचों के द्वारा 1605 में मसूलीपट्टनम में पहली व्यापारिक कंपनी खोली गई थी, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। यूरोपीय कंपनियों के आने का क्रम क्या था? तो इनके आने का क्रम, सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, फिर अंग्रेज, फिर डच, फिर फ्रांसीसी आते हैं, सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आते हैं, सबसे लास्ट में आते हैं, सबसे लास्ट में जाते भी हैं। अगला है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल शासक ने दी थी? तो इनको जो है अकबर द्वितीय ने। किसने दी थी? अकबर द्वितीय। उत्तरवर्ती मुगल शासक शाहजहां के, औरंगजेब के बाद जो
7 के बाद आते हैं तो उत्तरवर्ती मुगल शासक अकबर द्वितीय 1806 से 1837 तक रहता है, द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की गई थी। राजा राम मोहन राय ब्रिटेन के राज दरबार में आर्थिक सहायता के लिए जो है वो अकबर द्वितीय के प्रतिनिधि के रूप में गए हुए थे। अगला है, 2 सूचियां हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, लॉर्ड डलहौजी का सिद्धांत क्या था? बेबकत का सिद्धांत था, तो 4 से मिला दीजिए। लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा का निषेध 1 से मिला दीजिए। लॉर्ड रिपन जो है स्थानीय स्वशासक 2 से मिला दीजिए। लॉर्ड कर्जन के समय में क्या होता है? बंगाल का विभाजन होता है, 3 से मिला दीजिए। तो 4 1 2 3 ए ऑप्शन हो जाएगा। बंगाल के किस नवाब ने राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया था? तो मीर कासिम ने। बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल की गद्दी पर बैठाया, किंतु उसने शीघ्र ही विद्रोह कर दिया, जिससे उसे सत्याच्युत करके मतलब पद से हटा करके सिंहासन से उसके स्थान पर मीर कासिम को बंगाल के सिंहासन पर बैठाया गया। किंतु मीर कासिम ने कंपनी के हस्तक्षेप से बचने के लिए राजधानी को मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर कर दिया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे जो 4 हैं बताएं कौन सुमेलित नहीं। देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1767 से 69 मद्रास युद्ध की संधि से समाप्त होता है। दूसरा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 मैंगलोर की संधि से समाप्त होता है। तीसरा, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1790 से 92 श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त होता है। जबकि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये आपका 1799 में समाप्त होता है, परंतु सालबाई की संधि से नहीं। सालबाई की संधि जो है वो 1782 में सिंधिया की मध्यस्थता के कारण पूना दरबार और अंग्रेजों के मध्य में हुई थी। ठीक है, तो सालबाई की संधि का संबंध जो है आंग्ल मैसूर युद्ध से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपका है कि प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो ये लॉर्ड कर्जन के समय में पारित हुआ था 1904। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904। भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और मरम्मत की ओर ध्यान देते हुए 50,000 पाउंड की धनराशि का आवंटन किया गया था। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा सन्यासी विद्रोह को दबाया गया था? तो सन्यासी विद्रोह को दबाने का कार्य वारेन हेस्टिंग ने किया था। किसने किया था? वारेन हेस्टिंग। 1770 के विनाशकारी बंगाल अकाल के समय अंग्रेजों की कठोर आर्थिक नीतियों के विरुद्ध जो है ये आपका सन्यासी विद्रोह उभरा हुआ था। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो सर आर्थर कॉटन को माना जाता है। ये ब्रिटिश सिंचाई अभियंता थे। इन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों की सिंचाई व्यवस्था हेतु उल्लेखनीय कार्य किया, इसलिए सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। मेरठ छावनी विद्रोह किस तिथि से आरंभ हुआ था? 10 मई 1857 को मेरठ विद्रोह की शुरुआत होती है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? स्थल और नेतृत्वकर्ता, ये सभी जो नेतृत्वकर्ता हैं ये 1857 की क्रांति से संबंधित हैं। दिल्ली का बहादुर शाह ने। कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो देखिए, दिल्ली में बहादुर शाह, लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में कुंवर सिंह नहीं थे, नाना साहब थे त्याटोपे। ठीक है, कुंवर सिंह बिहार से थे, आरा। तो यहाँ पर सी वाला सही नहीं, फैजाबाद, मौलवी अहमदुल्ला ये सही है। अगला है, 2 सूचियाँ हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। एक तरफ स्थापत्य है और उसके निर्माणकर्ता। लाल महल की स्थापना बलबन ने, तो 2 से मिलाइए। हौजे खास अलाउद्दीन खिलजी, 3 से मिलाइए। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक। जहां पनाह नगर मोहम्मद तुगलक, तो 4 से मिला दीजिए। 2314 सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा विकल्प जो है वो सही नहीं है? तो आप देखिए, दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने को ही मोहम्मद बिन तुगलक संबंधित है। दीवाने अर्ज बलबन। नाइब ए मुमालिकत ये आपका बहराम शाह से संबंधित है, ना कि नासरुद्दीन महमूद से। तो इसका संबंध बहराम शाह से है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो देखिए, सिराज जो है पुस्तक मिनहाजुस सिराज जो किताब है तबकाते नासरी। फुतुहाते फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। किताब उल हिंद ये अमीर खुसरो से संबंधित है, जबकि लाख बख्श जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित है, ना कि इल्तुतमिश से।
मतलब लाल लाख बख्श जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधि थी, ठीक है, इल्तुतमिश की नहीं। डी ऑप्शन। अगला है, किस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है? मोइनुद्दीन चिश्ती ने, चिश्तिया संप्रदाय के थे, ठीक है। तो भारत में चिश्ती सिलसिला की स्थापना मोइनुद्दीन चिश्ती ने 1143 से लेकर 1143 में की थी, और ये यहाँ पे 1143 से 1236 तक रहते हैं। इन्होंने अजमेर में खानकाह की स्थापना की थी, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधि वेता थे? कौन से प्रसिद्ध विधि वेता थे? इसमें देखिए, विज्ञानेश्वर, हिमाद्री और जीमूत मोहन। तो 1 2 4 हो जाएगा। विज्ञानेश्वर, हिमाद्री एवं जीमूत वाहन मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधि वेता थे। विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका मिताक्षरा तथा जीमूत वाहन ने भी याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका दायभाग नाम से लिखा। हिमाद्री ने मनुस्मृति पर टीका लिखा। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल, राजशेखर जो हैं ये प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में रहते थे और इन्होंने कपूर मंजरी नामक नाटक की रचना की थी। ये विधिवेता नहीं थे राजशेखर। आगे बात करते हैं, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा किसके लिए चालू की गई थी? तो मध्यकालीन भारत में मनसबदारी जो प्रथा थी ये मुगल काल में प्रचलित थी, ठीक है। किसके लिए? सेना में भर्ती के लिए। शिवाजी के अष्टप्रधान का कौन सा सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था? तो सुमंत। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। देखिए, कौन सा सुल्तान भारत में नहरों के जाल निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध रहा है? तो फिरोज शाह तुगलक। याहिया अहमद सर हिंदी ने फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित 5 नहरों का उल्लेख किया है। कौन से? यमुना से हिसार तक, उलुग खानी नहर, सतलज से गग्गर तक, रजबशाही नहर, सिरमौर की पहाड़ी से झांसी तक, घग्गर से फिरोजाबाद तक, यमुना से फिरोजाबाद तक, फिरोजाबाद नहर। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 4 चीज़ें दी गई हैं, इन्हें हमें कालक्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। देखिए, इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले आपका कुतुब मीनार आएगा। कुतुब मीनार की स्थापना आपकी होती है कब? 1192 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो पहले तीसरा आ जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद आपका तुगलकाबाद किला 1321 से 1325 गयासुद्दीन तुगलक, तो 1 आ जाएगा। कुतुब मीनार, सॉरी, इसके बाद जो है लोधी गार्डन आएगा। लोधी गार्डन 1517 अलाउद्दीन आलम शाह के द्वारा बनवाया गया, तो ये 2 आ जाएगा। फिर फतेहपुर सीकरी 1569 में मुगल शासक अकबर के द्वारा, तो 4 3 1 2 4 बी ऑप्शन। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस आया था, अकबर के दरबार में सर टॉमस रो नहीं, टॉमस रो जो है जहांगीर के दरबार में आया था, ठीक है, अकबर के दरबार में नहीं। और शाहजहां के ट्रेवेनियर औरंगजेब के मनुची आया था। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के हम्पी में तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है, तो हम्पी, सी ऑप्शन। धर्मत का युद्ध निम्नलिखित में से किनके मध्य हुआ था? जो धर्मत का आपका युद्ध था ये उत्तराधिकार के लिए लड़ा गया था और औरंगजेब तथा दारा शिकोह के मध्य में 1658 में लड़ा गया था, जिसमें दारा शिकोह पराजित होता है। निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियां रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना की थी? तो किसने की थी? केशव ने की थी। रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया हिंदी के रीतिकालीन कवि केशव दास की रचनाएं हैं। आगे बात करते हैं, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? तो सिंध की विजय जो है 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा की गई थी। अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। फारसी ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। अगला है, हुगली के बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो ये अड्डा पुर्तगालियों ने बनाया था। किसने? पुर्तगालियों ने, पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कूना के समय में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित है? जो सही सुमेलित है वो बताना है। बक्सर का युद्ध, मीर जाफर के विरुद्ध क्लाइव के द्वारा। तो देखिए, एक सेकंड,
इसमें जो बी ऑप्शन है, वाडिवास का युद्ध फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य में हुआ था, ये आपका सही है। देखिए बक्सर का जो युद्ध है, एक इसमें बी वाला सही है। बक्सर का जो युद्ध है वो 1764 में अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर म्यूनरो तथा मीर कासिम सिजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के मध्य में हुआ था। जबकि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड होता है ये 13 अप्रैल 1919 को होता है। इसमें डलहौजी रहता ही नहीं है, ठीक है, तो ये डलहौजी के विरुद्ध नहीं था, ये रोलेट एक्ट के खिलाफ विद्रोह किया गया था, विरोध प्रदर्शन। खेड़ा का युद्ध निजाम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच नहीं। खेड़ा का युद्ध 1707 में शाहू एवं ताराबाई के मध्य में हुआ था, जिसमें ताराबाई पराजित होती हैं। अगला है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। इनको पदावधि की सही कालक्रम में हमें व्यवस्थित करना है। तो देखिए इन चारों में सबसे पहले लॉर्ड कर्जन आएगा 1899 से 1905 तक। फिर लॉर्ड हार्डिंग आएगा 1910 से लेके 1916। तो पहले आपका 1 फिर 3 आ जाएगा। फिर इसके बाद एक सेकेंड, हाँ, इसके बाद आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड आएंगे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 तक, तो 1 कर दीजिए। फिर आपका लॉर्ड इरविन आएंगे, यहाँ पे 2 है, 1 3 2 4। लॉर्ड इरविन 1626 से 1631, तो 1 3 2 4 ये ऑप्शन। अगला है, सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो ये इसको जो है प्रकाशन ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने किया था, ठीक है। प्रथम बंगाली राजनीतिक अखबार सोम प्रकाश 1858 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। इसके प्रकाशक ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे। राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी, दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव जो है किससे संबंधित था? तो ये जो है आपका संवैधानिक सुधार से संबंधित था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 के अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए संस्थान दिए गए और संस्थापक दिए गए, इन तीनों में से बताना है ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन सा या से सही है। यहाँ पे जो 3 दिए गए हैं, एक सेकेंड, तो इसमें बनारस का संस्कृत कॉलेज की स्थापना विलियम जोन्स ने नहीं की थी। इसकी स्थापना 1791 में जोनाथन डंकन ने की थी, ठीक है, तो पहला गलत हो गया। कलकत्ता मद्रास वॉरेन हेस्टिंग ने, ये आपका सही है, वॉरेन हेस्टिंग 1781 में की थी। वहीं फोर्ट विलियम कॉलेज आर्थर वेलेजली 1800 में, देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना आर्थर वेलेजली ने ही, लॉर्ड वेलेजली ने की थी, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो केवल दूसरा वाला आपका यहाँ पर कथन सही है। मुखौटा नृत्य का संबंध निम्न से किस नृत्य शैली से है? तो इसका संबंध जो है आपका केरल में प्रचलित कथकली नृत्य से है। जो मुखौटा और उड़ीसी नृत्य का संबंध उड़ीसा से है, और कुचिपुड़ी का संबंध जो है आंध्र प्रदेश से है, और मुखौटा नृत्य का संबंध केरल में प्रचलित कथकली से। निम्न में से कौन सा सही है? तो देखिए इसमें कौन सा सही है ये हमें बताना है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक सही है। बिस्मिल्लाह खां जो थे शहनाई वादक थे, तबला वादक नहीं थे। अल्लाह रखा जो थे तबला वादक थे, और जाकिर हुसैन जो है भी तबला वादक थे। अल्लाह रखा और जाकिर हुसैन दोनों ही तबला वादक थे, ठीक है। ओणम किस प्रदेश का त्यौहार है? तो ओणम केरल का है। कहाँ का है? केरल का त्यौहार है। यह त्यौहार फसल कटाई के मौसम में मनाया जाता है। असम में फसल कटाई के दौरान बिहू त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है, और केरल में ओणम। एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है वह कौन सी है? तो सरहुल त्यौहार मुंडा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। मुंडा जनजाति, बी ऑप्शन। मुंडा जनजाति मुख्य रूप से छोटा नागपुर जो झारखंड का इलाका है, झारखंड के छोटा नागपुर में निवास करती है। गांधी जी की विचारधारा किन किन लोगों से प्रभावित थी? तो देखिए इनकी विचारधारा थोरो से, रस्किन से, टॉलस्टॉय, इन सभी से प्रभावित थी, ठीक है, इन सभी से प्रभावित थी। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और बात करें तो गांधी जी थोरो से सविनय अवज्ञा, रस्किन से श्रम का आदर करना सीखा, तथा टॉलस्टॉय के प्रसिद्ध वाक्य ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है से काफ़ी प्रभावित हुए थे। अगला तिलक था एनी बेसेंट के द्वारा बनाया गया होम रूल लीग को एक साथ कब मिलाया गया? तो इसे जो है 1918 में, कब? 1918 में मिला दिया गया था। आगे बात करते हैं,
देखिए, तिलक ने सबसे पहले अप्रैल 1916 में और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में बनाया था। एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य किस आंदोलन से संबंधित था? असहयोग आंदोलन से, जिसका प्रारंभ 1 अगस्त 1920 को होता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सही है। 1905 बंगाल विभाजन सही है। 1909 मार्लियामेंटो सुधार, ये भी सही है। 1930 असहयोग आंदोलन 1920 में होता है, ना कि 1930 में। ठीक है, तो यहां पर आपका डी वाला सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के गठन के लिए जिम्मेदार थे? स्वराज पार्टी के गठन के लिए, तो इसके लिए चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, 2 और 3। इसकी स्थापना मार्च 1923 में की गई थी। तो 2 और 3 अर्थात बी ऑप्शन। किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन के से बाहर रखा गया था? तो किसके सुझाव पे? लॉर्ड इरविन के सुझाव पे। लॉर्ड इरविन के सुझाव पर रखा गया था। साइमन कमीशन 1928 में आता है, फरवरी 1928 में। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित थे? तो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित इनमें से कौन से थे? तो आप देखिए, इसकी स्थापना 1928 में हुई थी, 1928 में। इसमें जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस शामिल थे। तो 1 और 4 सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य है? यह पूर्णतः एक पैदल यात्रा थी, यह कथन आपका सही है। साबरमती आश्रम से आरंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ था, यह भी सही है। इसकी शुरुआत 18 मार्च 1930 को हुई थी, नहीं 12 मार्च 1930 को हुई थी, ना कि 18 मार्च को। समूची यात्रा 24 दिन में संपन्न हुई थी, ये सही है। यहाँ पर सी वाला सही नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ना है और इसको कालानुक्रम में लगाना है। तो देखिए, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन जब कब होता है? मार्च 1931 में। 26 से 29 मार्च 1931 में। सुखदेव को फांसी 23 मार्च 1931 में होती है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को होती है। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर 1931 को होती है। तो आप इसमें सबसे पहले देखेंगे तो सुखदेव को फांसी होती है, तो 2 हो जाएगा। फिर आपका गांधी इरविन समझौता होता है। नहीं, एक सेकंड, गड़बड़ हो गया। गांधी इरविन समझौता पहले होता है। गांधी इरविन समझौता जो है आपका पहले, सबसे पहले होगा, तो 3 आ जाएगा। फिर सुखदेव को फांसी होती है। फिर आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है। फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है। तो 3, 2, 1, 4 ए ऑप्शन। महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन जो है कब प्रारंभ किया था? तो इन्होंने 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में रहते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध आरंभ किया था, या जिसे कम्युनल अवार्ड के नाम से भी जानते हैं। बी ऑप्शन। भारत के स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी ने कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र दिया था। कब दिया था? तो इन्होंने 1934 में दिया था। ठीक है, 1934 में दिया था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना अक्टूबर 1920 में हुई थी। कब हुई थी? और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना NM जोशी द्वारा बंबई में 31 अक्टूबर 1920 को की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, उपाध्यक्ष जोसेफ बेपेस्टा और महामंत्री दीवान चमनलाल बजाज थे। किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दिया था? तो ये इस्तीफा सर शंकर नायर ने दिया था। किसने दिया था? सर शंकर नायर ने। और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड होता कब है? 13 अप्रैल 1919 को। इसके विरोध में शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दिया था। इसी हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट सर की उपाधि लौटा दी थी। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।